प्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा का आरंभ करते हैं। आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 2 मिठाई वाला का अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इस कहानी के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। इस पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने ऐसे व्यक्ति के विषय में बताया है जो संसार के सभी बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता है। वो अपनी सारी संपत्ति उन बच्चों पर लुटाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाता है। इसी में उसे संतोष मिलता है। कहानी के माध्यम से लेखक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढना व दूसरों की खुशी को अपनी खुशी मानकर उसे बांटना सबसे बड़ा सुख है। जिसने इस सुख और संतोष को पा लिया वो संसार का सबसे सुखी और धनी व्यक्ति है। बच्चों, इस कहानी को लेखक ने 4 भागों में बांटा है। तो पहले भाग में या पहले सीन में इस प्रकार से है। पाठ 2 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटता हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वो खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चों, इस भाग में लेखक ने एक खिलौने वाले का वर्णन किया है। उसकी आवाज़ इतनी मीठी और इतनी प्यारी थी कि जब वो गलियों में घूम घूम कर खिलौने बेचता तो उसकी आवाज़ें सुनकर न केवल बच्चे ही जो उद्यानों या बगीचों में खेलते थे वो उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी ओर आकर्षित होते हुए आ जाते थे, परंतु जो घरों की छतों पर युवतियां, जो महिलाएं थीं, वो अपनी घरों की छतों के छज्जों पर यानी कि बालकनी में आकर देखने लगती कि कौन आया है। अब आगे का अध्ययन करते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका और इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब तक फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर के हिलोरियों की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ता जाता। बच्चों, इस अध्याय में जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे खिलौनों की दुकान को या खिलौने वाले को देख के बहुत उत्साहित हो जाते हैं और अपनी तोतली आवाज़ में, जिनकी आवाज़ बचपन में है लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलते हैं कि ये खिलौना कितने का है, ये खिलौना कितने का है भैया, इसका क्या दाम है। और वो खिलौने वाला खुशी खुशी उन बच्चों को खिलौने देकर और उनसे उसके पैसे लेकर और आगे की गलियों में बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। मुन्नू, ऑल देखो मेला कैसा छुंदल है।
दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। बच्चों, उसी स्थान पे राय बहादुर नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। जब वो खिलौने लेके अपने घर पहुंचे और वो खिलौनों को खेल रहे थे अपने घर में चारों ओर उछल के, तो उनकी माँ रोहिणी ने उन्हें खिलौने लिए देखा और उनसे पूछा कि बेटा, ये कितने के खिलौने तुमने लिए हैं? तो बच्चों ने इन खिलौनों के बहुत सस्ते दाम लगाए। उनकी माँ ने सोचा कि आखिर खिलौने वाला इन खिलौनों को इतने सस्ते दामों में देके क्यों चला गया। अब इस कथा के आगे के दूसरे भाग में 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था? क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वो उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। जो इस कहानी के आगे के दृष्टांत में उसी नगर में 6 महीने बाद एक मुरली बेचने वाला आया, जिसकी कद काठी, उसका रंग रूप उसी खिलौने वाले के समान था जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो लोगों ने सोचा कि जो खिलौने बेचने वाला था वही अब मुरली भी बेचता है, और मुरली बेचने वाले का भी वही हाव भाव और वही ढंग था। वो बहुत ही सुरीली मुरली बजाकर गली गली में मुरलियों को बेचता था, और उसी प्रकार से जिस प्रकार वो कम दामों में खिलौने बेचता था उसी प्रकार वो मुरली को भी बेचता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह दे रहे हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी अर्थात पजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँपते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी देंगे मुरली। बच्चों, मुरली वाले को देख के जो पार्क में बच्चे खेल रहे थे वो जिस हालत में थे उसी तरीके से दौड़ते भागते वहां पे पहुंच गए और मुरली लेने की जिद करने लगे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक करके देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और इसी समय मेरे पास 1-2 नहीं पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी?
दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। बच्चों, विजय बाबू जी ने मुरली वाले की बात सुनकर सोचा कि वो इतने कम पैसों में मुझे क्यों दे रहा है। उसने सोचा कि मुरली वाला झूठ बोल रहा होगा, वो सबको 2-2 पैसों में ही मुरली बेचता होगा, लेकिन वो बेचने का उसका एक तरीका है कि वो कम पैसों में उसे बेच रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभित हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला कहें कि विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से 2 पैसों में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंग की है। अच्छा, वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से ये निकाल कर रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी ये ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। बच्चों, इस भाग में मुरली वाले ने बच्चों को विभिन्न प्रकार से उनके मन के अनुसार कम दामों में मुरलियां बेची। अब हम इसी पाठ का तीसरा भाग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ बच्चों, आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।